इसराइल की ज़मीनी फौज टैंकों के साथ गजा में दाखिल, दावा किया कि लापता इसराइली की लाशें मिल गई हैं। हमास का गजा छोड़ने के इसराइली धमकी कबूल करने से इनकार। अक़वाम मुत्तहिदा का भी इसराइल से अल्टीमेटम वापस लेने का मुतालबा। अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन की इसराइली वज़ीर दिफा से मुलाकात। फ़लस्तीनियों को गजा से निकलने का इसराइली मुतालबा दोहरा दिया। कहा कि हमास फ़लस्तीनियों की नुमाइंदा नहीं है। इसराइली बमबारी जारी, 1843 अफराद शहीद हो गए। शोहदा में 550 से ज्यादा बच्चे भी शामिल। 7,500 फ़लस्तीनी जख्मी हो गए। मगरबी किनारे में इसराइली फौज और आबादकारों की फायरिंग, 8 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइल पर हमास के हमलों में हलाक होने वाले इसराइलियों की तादाद 1300 से ज्यादा हो गई। इसराइली फौज का लेबनान में प्रेस की गाड़ी पर मिसाइल हमला, खबर रसां एजेंसी का कैमरा मैन शहीद। अरब टीवी की खातून रिपोर्टर समेत 5 सहाफ़ी जख्मी हो गए। हिजबुल्लाह की जवाबी कार्रवाई, 4 इसराइली चौकियों को निशाना बनाया गया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन सऊदी अरब पहुंच गए, जहां वो सऊदी क़यादत से मुलाकात में इसराइल फ़लस्तीन जंग के खात्मे और गिरफ्तारियों की रिहाई पर बात करेंगे। इससे कबल अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की अमीर क़तर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से दुहम मुलाकात। इसराइल गजा कशीदगी पर तफसीली गुफ्तगू। अमीर क़तर ने गजा में जारी कशीदगी में कमी लाने और इंसानी बुनियादों पर इमदादी कार्रवाइयों के लिए महफूज राहदारियाँ कायम करने पर जोर दिया। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने गजा के मुहासरे को नाकाबिल कबूल करार दे दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की लेबनान में हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह से मुलाकात। हिजबुल्लाह ने हमास की हिमायत कर दी, कहा कि हमें जंग से दूर रखने की तलकीन का कोई असर नहीं होगा। मजलूम फ़लस्तीनी की हिमायत में अमरीका से अफ्रीका, एशिया से यूरोप तक मुख्तलिफ मुल्कों में एहतजाज। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर हज़ारों अफराद का मजलूम फ़लस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती के लिए रैली। सिटी यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क के तलबा भी फ़लस्तीनियों की हिमायत में निकल आए। रैली के शुरका के फ्री फ़लस्तीन के नारे। इटली में भी सैकड़ों अफराद फ़लस्तीनियों की हिमायत में सड़कों पर आ गए। जर्मनी के शहर म्यूनिख में पाबंदी के बावजूद सैकड़ों अफराद इसराइली जारहियत के खिलाफ सड़कों पर निकले। फ्रैंकफर्ट में फ़लस्तीन की हिमायत में रैली पर समाजी कारकुन गिरफ्तार। तुर्की में भी फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती किया गया। जनूबी अफ्रीका में भी गजा में इसराइली बर्बरियत के खिलाफ एहतजाज किया गया। क़यादत नेल्सन मंडेला के पोते ने की। यमन में लाखों अफराद ने फ़लस्तीनियों के हक और इसराइल के खिलाफ एहतजाज किया। इराक के दारुल हुकूमत बगदाद का तहरीर स्क्वायर मुजाहिरीन के नारों से गूंज उठा। उर्दन में भी हज़ारों मुजाहिरीन का इसराइली सरहद की तरफ मार्च। उर्दनी सिक्योरिटी फोर्सेज की मुजाहिरीन को रोकने के लिए शेलिंग। तेहरान में एहतजाजी मुजाहरे में शिरकत के लिए बड़ी तादाद में लोग आज़ादी स्क्वायर पहुंचे। मिस्र, शाम, कतर, अलजायर और ट्यूनिस में फ़लस्तीनियों के हक में और इसराइली जारहियत के खिलाफ एहतजाज किया गया। मकबूजा मगरबी किनारे में गजा के फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए एहतजाज। मुजाहिरीन ने टायर चलाए, इसराइली फोर्सेज की गाड़ी पर पथराव किया। इस दौरान इसराइली फोर्सेज और फ़लस्तीनी मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें भी हुई। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक इसराइली फोर्सेज ने मुजाहरा करने वाले 9 निहत्ते फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया, दर्जनों को जख्मी किया। हमने रियासत बचाई और सियासत को नुकसान हुआ। रियासत बच गई, सियासत भी वापस आ जाएगी। रियासत को बचाते बचाते सियासत को नुकसान पहुंचा तो उसकी परवाह नहीं। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का शेखुपुरा में जलसे से खिताब। मरियम का सांगड़ में वीडियो लिंक पर वर्कर से खिताब। कहा कि महंगाई लाने वाले, दहशतगर्दी वापस लाने वाले चले गए। मईशत को तरक्की देने वाला, महंगाई से निजात दिलाने वाला, दहशतगर्दी खत्म करने वाला नवाज शरीफ वापस आ रहा है। पंजाब की तरह सिंध को भी तरक्की का तोहफा देंगे। नवाज शरीफ अदालती फैसले के तहत गए हैं, जब वापस लौटेंगे जैसे कानून कहेगा निगरान हुकूमत वो करेगी।
निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की गवर्नर हाउस पेशावर में ताजरों और मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि हमारी पॉलिसी गैर कानूनी तौर पर मुकीम लोगों को वापस भेजने की है। अफगान मुहाजिरीन वापस जाएंगे, ये बदला लेने की कैफियत में नहीं भेज रहे। रियासत पाकिस्तान कालेदम TDP के साथ 100 साल तक लड़ेगी, उनसे किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होंगे। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ मदीना मुनव्वरा पहुंच गए। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी देंगे, नवाफिल अदा करेंगे। नवाज शरीफ सऊदी अरब से दुबई जाएंगे। 21 अक्टूबर को दुबई से पाकिस्तान रवाना होंगे। PTI को लिबर्टी पर जलसे की इजाजत नहीं, तो किसी और सियासी जमात को भी लिबर्टी में जलसे की इजाजत नहीं होगी। लाहौर हाईकोर्ट की रिमार्क्स, लिबर्टी चौक पर जलसे की इजाजत देने की दरखास्त पर समाअत। कहा कि मुतबादिल जगह पर भी सिक्योरिटी खदशात के बायस जलसे की इजाजत नहीं, तो कोई सियासी जमात जलसा नहीं करेगी। और वर्ल्ड कप के सबसे बड़े टाकरे का काउंटडाउन शुरू। पाकिस्तान और भारत की टीमें आज अहमदाबाद में टकराएंगी। कप्तान बाबर आजम का कहना है कि हमने भारत को हराया हुआ है, अब भी हरा सकते हैं। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने कहा कि दोनों टीमें बराबर हैं, कोई फेवरेट नहीं। बाबर आजम बोले कि भारत के खिलाफ कारकर्दगी में काफी फर्क नजर आएगा, एतमाद के साथ मैदान में उतरेंगे। रोहित शर्मा पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी से मुतासिर, कहा कि पाकिस्तान ने गुज़श्ता 2 मैचों में अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, नहीं लगता कि टॉस का मैच पर इतना ज्यादा असर होगा।